प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आज कुछ 4-5 क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ, वाई डू स्प्रिंग बैलेंसेस सो रॉन्ग रीडिंग आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्वेश्चन है क्या? पहली बात तो वाई डू स्प्रिंग बैलेंसेस सो रॉन्ग रीडिंग्स आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे मतलब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण मतलब ये मतलब ऐसा क्यों है कि हम जो स्प्रिंग का यूज़ कर रहे हैं उसकी जो बैलेंसिंग है वो धीरे धीरे गलत रीड करने लग जा रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा क्यों है? तो मैं बता दूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका, आपने सुना होगा शायद, अगर किताब पढ़ी हो शायद आपने, इलास्टिक फटीग के बारे में आपने सुना है? इलास्टिक फटीग सुना है आपने? हाँ, कुछ गलत हो गया शायद, स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं यार, स्पेलिंग तो गलत होती रहती है। तो इलास्टिक फटीग क्या होता है ना, ये ध्यान देने वाली बात है कि इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे कि इलास्टिक फटीग होता क्या है। चलो बताता हूँ। अगर हम किसी भी चीज़ को, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब मटेरियल, मान लो स्प्रिंग ही है, ठीक है, तो उसको रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं, बार बार अल्टरनेटिवली हम उसको रिपीटेड यूज़ कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग स्प्रिंग ही लिख देता हूँ, बाय यूजिंग स्प्रिंग रिपीटेडली, यार स्पेलिंग में देखना यार, रिपीटेडली, ठीक है। तो मतलब हम बार बार उसका यूज़ कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाता है उसके अंदर, इलास्टिक फटीग आ जाता है। इलास्टिक फटीग से क्या होता है कि जो चीज़ वो पहले थी मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। चेंज क्या आ जाता है कि मतलब उसकी, जैसे हम जानते हैं कि स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग के अंदर कुछ के होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं स्प्रिंग के अंदर कि भाई जब हम इसको खींचते हैं ऐसे करके कुछ फोर्स लगा के, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसको -kx से फोर्स से दिखाते हैं हम, तो ये कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है ना। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स आ जाता है वो अपने आप को दोबारा से रिटेन करने की कोशिश करता है। रिटेन करने की कोशिश करता है ना, तो क्या होता है अगर हम बार बार इसको ऐसे खींचते हैं, बार बार किसी स्प्रिंग को बार बार खींचते हैं, तो क्या हो जाता है एक टाइम के बाद वो स्प्रिंग ना थोड़ी लूज़ कर जाती है ना, कि वो अब एक टाइम के बाद वो अपनी दोबारा से जो स्टेट थी उसकी इनिशियल स्टेट उस पे नहीं पहुंच पाता है। तो इसी को कहते हैं हम कि उसके अंदर इलास्टिक फटीग आ गया है। तो वो होता है इलास्टिक फटीग। और इसके अंदर भी हमारा क्वेश्चन जो था, वाई डू स्प्रिंग बैलेंस सो रॉन्ग रीडिंग, है ना। तो वो रॉन्ग रीडिंग इसीलिए अब लेने लग गया है स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि उसके अंदर क्या आ चुका है, इलास्टिक फटीग आ चुका है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक फटीग। ओके, उसके बाद अगर तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। मतलब हम स्टील का क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं कि स्प्रिंग बनाने के लिए, हैं, और कॉपर का यूज़ क्यों कम करते हैं? तो इसका तो सिंपल सा आंसर आपको याद ही होना चाहिए। इसका आंसर याद भी होना चाहिए, हाँ सही बात है, याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? हम जानते हैं कि जो स्टील है ना, स्टील है, इसका जो तुम्हारा क्योंकि जो स्टील है ना उसका जो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस है, जो तुम्हारा यंग्स मॉडुलस है ना स्टील का, वो ग्रेटर देन होता है तुम्हारे कॉपर से, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कॉपर।
तो आपको पता ही होगा कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। क्या होता है जल्दी बताओ। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और अगर ये स्टील का ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस ज़्यादा मतलब कि क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो स्टील में इसके कारण क्या हो जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है स्टील में, कि यहाँ पे स्टील में हमें देखने को मिलता है इलास्टिक लिमिट ज़्यादा, इलास्टिक, मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, इसलिए हम इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलो ड्रॉ करते हैं कुछ। क्या ड्रॉ करें, हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको लग रहा होगा भाई ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आसान आसान है कि कैसे है। फॉर इलास्टोमर्स, ठीक है, इलास्टोमर्स के लिए भाई स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ड्रॉ करें, करते हैं। आपको तो पता ही होगा वैसे स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस होता है ना, वही दिखाता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन दिखाता है ना। ग्राफ कैसा होता है, कैसा होता है बताओ। हम ऐसे लेते हैं, स्ट्रेस वाई एक्सिस पर है, ठीक है, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर है। तो ये ग्राफ सभी के लिए अलग अलग होता है। हमें यहाँ पूछा गया इलास्टोमर्स के लिए, तो इलास्टोमर्स के लिए कैसा कैसा ग्राफ होगा, बस ये देख लो। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व ऐसा होता है किसके लिए, इलास्टोमर के लिए। इलास्टोमर कैसा होता है चलो बताते हैं। इलास्टोमर कैसा होता है, इलास्टोमर जो है ना, इलास्टोमर तुम्हारा, इसका एग्जाम्पल होता है रबड़। एग्जाम्पल से इसलिए बोल रहा हूँ, रबड़ देखोगे ना तो उसको हम एक लिमिट तक, मतलब उसको हम धीरे धीरे करते हैं, मतलब इसको एक 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 लिमिट तक ही, मतलब तो इलास्टोमर्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है ना, स्ट्रेन स्ट्रेन ज़्यादा होता है। इलास्टोमर्स में स्ट्रेन ज़्यादा होता है, मतलब कि ये देखो, ये ज़्यादा होता है इसमें, मोर स्ट्रेन मोर इन इलास्टोमर्स। और और क्या होता है इसके अंदर कि जो तुम्हारा प्लास्टिक रेंज होता है, हम जानते हैं कि एक पॉइंट तक यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, यील्ड पॉइंट के बाद जो स्टार्ट होता है ना, उसको हम प्लास्टिक रेंज कहते हैं। तो जो प्लास्टिक रेंज होता है ना, वो इसके अंदर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि यील्ड पॉइंट के पास होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका एग्जांपल रबड़ है। तो अगर हम रबड़ को भी स्ट्रेच करें तो एक टाइम के बाद क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है ना। तो वो इसीलिए ब्रेक कर जाता है क्योंकि उसका जो प्लास्टिक रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा ही कम होता है, और वो यील्ड पॉइंट के पास होता है। तो जैसे ही हम यील्ड पॉइंट तक पहुंचते हैं, मतलब कि जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन इक्वली कांस्टेंट बढ़ रहे होते हैं, मतलब ये यंग्स मॉडुलस को भी बताता है, तब तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये यील्ड पॉइंट को क्रॉस करता है तो वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है इलास्टोमर्स। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग। हाउ आर वी एबल टू ब्रेक अ वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग, मतलब हम कैसे एक वायर को बार बार बेंड कर करके हम उसे तोड़ देते हैं ना। तो कैसे कर देते हैं ऐसा, क्यों, इसकी मतलब क्या क्या रीज़न है इसका। तो इसका आंसर है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी समझाया था, ड्यू टू इलास्टिक फटीग। बस ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर एन इन कंप्रेसिबल
लिक्विड। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड? ये इतना अच्छा क्वेश्चन क्यों है मैं बताता हूँ। पहली बात तो बल्क मॉडुलस आपको पता चलना चाहिए कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो बल्क मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली मतलब एक तरह से स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है, लेकिन जो स्ट्रेन होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस होता है वो होता क्या है, फोर्स बाय एरिया है ना। तो फोर्स बाय एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में प्रेशर। क्यों ऐसा है, माइनस में प्रेशर क्यों है? क्योंकि ये एक तरह से उसके अगेंस्ट है ना। ठीक है, मतलब कोई एक तरफ मान लो ये लिक्विड का ड्रॉप है, तो इसमें ऐसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये इसके अगेंस्ट काम कर रहा है ना, या फिर मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है एक तरह से कंप्रेस करने के लिए, है ना। तो बल्क मॉडुलस वो है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि उसकी जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम वो क्या है, जीरो है। और अगर ऐसा होगा तो हम जानते हैं कि जो है वो ये है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर ये जीरो है तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 1/0। और जब भी ऐसा होता है तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यहीं तक होता है।